दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शाम्भवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ हृदय विहारी द्वारा लिखी कहानी नील कुरिंजी। भारत में हर 12 सालों के अंतराल पर केवल महाकुंभ मेला ही नहीं लगता है, बल्कि एक खास फूल भी खिलता है। केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में हर 12 साल के बाद खिलते हैं नील कुरिंजी के फूल। यह फूल दुनिया के कुछ असाधारण फूलों में से एक है। वनस्पति वैज्ञानिकों तथा प्रकृति प्रेमियों को इस घटना का बेसब्री से इंतजार रहता है। नील कुरिंजी के बीच आपको एक बिल्कुल अलग आयाम में ले चलते हैं। एक बिल्कुल नया वातावरण, चारों तरफ बैंगनी और नीले रंग की अद्भुत छटा जो को मन मोह लेती है। कहां और कैसे होता है ये सब, जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर, पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हों, एक दूसरे से दूर आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। महसूस करिए कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस लें। सारी नेगेटिव,
सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। वेस्टर्न घाट, जिन्हें अपनी सुंदरता के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली ये पर्वत श्रृंखला किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हरे हरे पौधों से भरे हुए, पर्वतों से घिरी हुई ये घाटियां सच में आपको एक अद्भुत वातावरण में ले जाने के लिए काफी है। इसी अद्भुत पर्वत श्रृंखला का भाग है मुन्नार, जो भारत के केरल राज्य में है और ये उन चंद स्थानों में से है जहां हर 12 साल में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। केरल में स्थित मुन्नार को नील कुरिंजी फूलों का सबसे बड़ा घर माना जाता है। करीब 3000 हेक्टेयर में घुमावदार पहाड़ियों वाला मुन्नार दक्षिण भारत के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। नील कुरिंजी के फूल मुन्नार की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। हर 12 साल में यहां एक बहुत विचित्र घटना घटती है, जिसमें यहां नील कुरिंजी नाम के फूलों की 40 के करीब प्रजातियां अपने शबाब पर पहुंच जाती हैं। उनमें से ज्यादातर नीले रंग की होती हैं। नील का शाब्दिक अर्थ है ब्लू और कुरिंजी नाम इस क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा दिया गया नाम है। ये अद्भुत फूल सितंबर और अक्टूबर के महीने में खिलते हैं।
वो समय जब मौसम बहुत खुशनुमा होता है, जब ठंडी हवा की बयारें चलने लगती है और हर 12 साल बाद वनस्पति वैज्ञानिकों तथा प्रकृति प्रेमियों को इस समय का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज आप इसी अद्भुत स्थान की ओर चलेंगे। आप भी महसूस कर पाएंगे इस अद्भुत नजारे को। आप इन अद्भुत दृश्यों का आनंद लेने के लिए तैयार हैं और आपने सोचा है कि आप ये यात्रा रेल के द्वारा करेंगे। आप रेल से इस अद्भुत स्थान का रुख करते हैं। रेल में बैठकर आप इस जगह के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो आपको पता चलता है कि साल 2006 में केरल के जंगलों का 32 वर्ग किलोमीटर इलाका इस फूल के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया था। इसे कुरुंजी माला सेंचुरी का नाम दिया गया। ये सेंचुरी कुरुंजी कैंपेन काउंसिल की कोशिशों का नतीजा है। वैली ऑफ फ्लावर के बाद ये भारत की दूसरी फ्लावर सेंचुरी है। यहां नील कुरिंजी की तमाम प्रजातियां संरक्षित की जाती हैं। ये सब जानकारियां आपके मन में इस जगह के लिए और अधिक उत्साह भर देती हैं। रेल की खिड़की के बाहर आप बार बार बदलते परिदृश्यों को निहार रही हैं। जो भूभाग अभी तक नीम के पेड़ों से भरा दिखाई दे रहा था, वो अब खजूर और नारियल के पेड़ों से भरा हुआ है। खेती भी किन्हीं दूसरे ही चीजों की होती नजर आ रही है। मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है। शाम होते होते वेस्टर्न घाट की छवि आपके नजदीक आने लगी। आपकी नजर देखती है कि चारों तरफ केवल और केवल हरियाली थी। हरियाली जो आपके मन को मोह रही थी। और उस हरियाली के पीछे उगता हुआ सूरज हल्की नारंगी चमक सभी पौधों के ऊपर गिरती है। ये सुंदर दृश्य आपके मन और मस्तिष्क को तरोताजा कर देता है। आप
महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी मंजिल के नजदीक हैं, सो आप अपने बस्ते को संभालते हैं। बस्ते के ऊपरी हिस्से पर ही रखी है वो पुस्तक जिसमें इस अद्भुत स्थान के इतिहास के बारे में बताया है। इस अद्भुत फूलों की घाटी का जिक्र बहुत प्राचीन समय से होता आया है। दक्षिण भारत के संगम साहित्य में भी इस स्थान का अद्भुत जिक्र किया गया है। एक तमिल कवि ने अपनी कृति कुरुंटोकई में इन फूलों का जिक्र प्रेम के रूप में किया है। इस फूल को कई जगह उन्होंने एक नारी के जागने से किया है। सन 1940 में प्रसिद्ध लेखक क्लेयर फ्लिन की पुस्तक कुरिंजी फ्लावर्स एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने बहुत प्रसिद्धि पाई थी। इस प्रेम कहानी का परिदृश्य भी यही नील कुरिंजी फूलों की घाटी है। आप इन सभी जानकारियों पर नजर दौड़ा ही रहे थे कि आपका स्टेशन आ जाता है। आप स्टेशन पर उतरते हैं और बाहर निकलते हैं। तब कुछ दिन का ही समय था। आप वहां से टैक्सी लेते हैं और निकल पड़ते हैं उस अद्भुत दुनिया की ओर। टैक्सी अपनी गति से चली जा रही है और आप खिड़की खोल लेते हैं। बाहर से आ रही ठंडी हवा आपके मन को लुभा रही है। आपकी आत्मा भी एक विचित्र शांति का अनुभव करती है। आप अपनी आंखें मूंद लेते हैं और इस ठंडी हवा को अपने अंदर समाने देते हैं। आपको मुन्नार की अपनी पिछली यात्रा याद आ जाती है। कैसे आपने माना था कि ये एक अविश्वसनीय, शानदार और अति आकर्षक मन को लुभाने वाला हिल स्टेशन है। पहाड़ों के घुमावदार इलाकों से घिरा हुआ यह हिल स्टेशन आपको उस समय भी मोहित कर गया था। मुन्नार नाम का अर्थ होता है 3 नदियां, और जो हैं मधुर पूजहा, नल्लाथन्नी और कुंडाली। मुन्नार नदियों के अजीब मिलन स्थल वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करता है।
केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित होने के कारण मुन्नार शहर के पड़ोसी राज्य जैसे तमिलनाडु से कई सांस्कृतिक संबंध हैं। यहाँ वो सब कुछ है जो एक पर्यटक के मन को भा सकता है। निगाह ठहर जाने वाले चाय के बागान, प्राचीन घाटियां, पहाड़ियों पर वक्राकार घुमाव, स्वास्थ्य को लाभ देने वाली हरी भरी जमीन, हरी वनस्पतियां, जीव और वनस्पतियों की नई व अनोखी प्रजातियां, घने जंगल, जंगली अभयारण्य, प्राकृतिक खुशबू से भरी हवा, अच्छा मौसम और बाकी सब कुछ जो पर्यटन गंतव्यों की भारी मांग के बाद यह हिल स्टेशन दुनिया भर में केरल के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में लोकप्रिय होने लगा है। अब आप दोबारा आए हैं। आपकी गाड़ी रुक जाती है। आप देखते हैं कि आप कहां आ चुके हैं। हल्के से आंखें मलकर आप बाहर की ओर देखते हैं। आपको अपनी नजरों पर विश्वास नहीं होता है। मुन्नार की घाटी ने मानो नीला और बैंगनी फूलों का कंबल ओढ़े लेटी हुई है। ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बिल्कुल एक कल्पना लोक के जैसा हर 12 साल में खिलने वाले नीले और बैंगनी फूलों ने इस घाटी के हर हिस्से को भर लिया है। और इस नीली छटा के ऊपर तैरते बादल, सचमुच ये कोई अलग ही लोक प्रतीत होता है। शाम का समय है। आप अपने होटल चाय पी रहे होते हैं। इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए तो अचानक आपके मन में यह सवाल आता है कि क्यों ये फूल केवल 12 साल में एक बार होते हैं। आप वहां बैठे एक व्यक्ति की तरफ देखते हैं। वो व्यक्ति अपने हाथ में एक पुस्तक लिए हुए होता है, जिससे पता चला कि वो पेड़ और पौधों पर शोध करता है। तो आप उससे अपना सवाल पूछ उठते हैं। वो व्यक्ति कहता है, पौधों में वार्षिक और 12 मासी हैं। वार्षिक पौधे एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। वे बीज से उगते हैं, खिलते हैं, बीज पैदा करते हैं और एक बढ़ते मौसम में मर जाते हैं। 12 मासी 2 साल से अधिक समय तक
जीवित रहते हैं और आम तौर पर हर साल फूलते हैं और बीज लगाते हैं। कुछ 12मासी अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं, बीज लगाते हैं और मर जाते हैं। इन बीजों से अगली पीढ़ी के पौधों की स्थापना होती है और चक्र दोहराया जाता है। ऐसे पौधों को मोनोकॉर्पिक के रूप में जाना जाता है। पॉलीकॉर्पिक पौधों के विपरीत, जो अपने जीवन काल में कई बार फूलते हैं और बीज लगाते हैं, मोनोकॉर्पिक पौधे परिपक्वता प्राप्त करने के बाद ही फूलते हैं। इस संबंध में विभिन्न प्रजातियों द्वारा लिया गया समय भिन्न हो सकता है। बांस मोनोकॉर्पिक पौधे हैं जिन्हें परिपक्व होने और फूलने में 40 साल से अधिक समय लगता है। ऐसे पौधों की एक और विशेषता यह है कि ये एक ही मौसम में बहुतायत से फूलेंगे। बांस और कुरिंजियों के मामलों में ऐसा होता है। ऐसे पौधों को संदर्भित करने के लिए प्लीटेशियल शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुरिंजियों की विभिन्न प्रजातियों में परिपक्व होने में लगने वाला समय अलग अलग होता है। तो कुरिंजी की विभिन्न प्रजातियों में फूलों के अलग अलग अंतराल होते हैं। नील कुरिंजी 12 साल के समय में परिपक्व हो जाते हैं और हर 12 साल में बड़े पैमाने पर फूल आते हैं। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाता है और आप अपने होटल से निकल पड़ते हैं इस खूबसूरत नीली घाटी की तरफ। वैसे तो ये घाटी ज्यादातर अपने चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, पर इसका एक भाग जो अब कुरिंजी माला सेंचुरी के रूप में स्थापित हो चुका है, वहां हर 12 साल बाद ये अद्भुत फूल खिल उठते हैं। किसी समय में मुन्नार की ये घाटी अंग्रेजों को बहुत पसंद आई थी। उन्हें मुन्नार यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सुखद जलवायु के कारण पल भर में ही बेहद पसंद आ गया था। स्कॉटिश पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के मानचित्र में मुन्नार को ढूंढा। ब्रिटिश मुन्नार को चाय की खेती के लिए इस्तेमाल करते थे और शहर की गर्मी से बचने के लिए यहां आते थे। इतिहास में
मुन्नार के लोगों का बसना और इस क्षेत्र में सिविलाइजेशन से जुड़े कई तथ्य पाए गए हैं। सबूत यही बताते हैं कि यहां जीवन 10वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। 19वीं शताब्दी आते आते यहां छोटे छोटे गांव बनने शुरू हो गए। 1895 के बाद मुन्नार में विकास कार्य भी होने लगा। आप अब इस नीली छटा को महसूस करते आगे चले जा रहे थे। इन नाजुक फूलों को आप अपने हाथों से छूते हैं और उनका कोमलपन आपके तन मन में एक नई ऊर्जा भर देता है। शाम होने के कारण अब सूरज ढलने लगा है। ढलते सूरज की लालिमा इन नीले रंगों के फूलों को एक नई चमक दे देती है। आप इन खूबसूरत दृश्यों को समेट ले रहे हैं अपनी आंखों में। आपके चारों ओर बस ये बैंगनी और नीले फूल ही फूल हैं। कुछ पौधे थोड़े ऊंचे हैं, कुछ थोड़े छोटे, पर इन फूलों की ताजगी और खुशबू बहुत काफी है। आपके मन में शांति लाने के लिए आप एक एक बेंच पर आराम से लेट जाते हैं। आपके सामने सूरज अस्ताचल को जा रहा है। सूरज जो पहले पीला था अब ढलते ढलते नारंगी हो गया है। धीरे धीरे सूरज ओस की चादर में छिपे इन नीले फूलों के बीच समा रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि कैसे यह अद्भुत दृश्य आपके अंदर समा रहा है। आप महसूस कर रहे हैं इस अद्भुत और कल्पना से परे नजारे को होते हुए। आपके मन में एक बहुत विचित्र सी शांति का आगमन हो रहा है। ये शांति आपके मन को भिगा रही है, तरबतर कर रही है। एक विचित्र एहसास से आपके सामने प्रकृति के अद्भुत रंग हैं। रंग जो बहुत सुंदर हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि ये अद्भुत रंग आपकी आंखों से होता हुआ आपके शरीर के अंदर समा रहा है। आप महसूस कर पा रहे हैं कि कैसे ये अद्भुत सौंदर्य अब आपके सांस की नली से होता हुआ आपके फेफड़ों तक पहुंच रहा है और आपके शरीर को एक नई ताजगी से भर रहा है। आप उस बेंच पर लेटकर अनुभव कर रहे हैं वो आनंद जो आपको शांति दे रहा है। आपकी आंखें इन सब सुंदर अनुभवों को अपने अंदर समाते हुए धीरे धीरे भारी हो रही है। यहां खत्म होती है आज की कहानी। ये थी आज की कहानी। कहानी नील कुरिंजी सेंचुरी की।
आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अब आप भी चिंता मुक्त हो जाइए। निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही हैं। निद्रा देवी आपको अपने मोहपाश में बांध रही हैं। उन्हें स्वीकारें। सांसों पे ध्यान दें और शरीर को ढीला छोड़ें। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है। शुभ रात्रि।